स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं एचटेट के लिए, तो उसमें एचटेट के हम एवरीडे 10 क्वेश्चंस को जो है कवर करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपके लिए ये रामबाण जो है साबित होने वाली है क्लास। तो हम जो सीरीज़ चला रहे हैं इसमें एवरीडे जो हैं हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जो 10 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपके ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आज का। ऑटिज़म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो ऑटिज़म को सर्वप्रथम जो है वो परिभाषित करने वाले थे कैनर ने ऑटिज़म की जो परिभाषा को दिया था। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं तो उसमें बताया गया है किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जो जॉन लॉक थे इसने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनके मस्तिष्क को खाली स्लेट बताया था। ये प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न जो आएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कितने वर्ष की आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? मिस कहने का मीनिंग ये है कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनमें जो लिंग पहचान वो 2 वर्ष की आयु तक बच्चों में लिंग पहचान जो है वो स्थापित हो जाती है। साइकोलॉजी ऐसा मानती है। और दूसरी बात जो है प्रश्न नंबर 4 पे हम आते हैं, तो इसमें बताया गया है कि 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है? तो बेसिकली अगर देखे जाएँ तो 3 वर्ष की आयु में बालक जो है लगभग जो है वो 1000 शब्द जो है वो बच्चा जो है वो सीख लेता है। 3 वर्ष की आयु में बच्चा जो है वो 1000 जो शब्द है वो सीख लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये विलियम्स वुडवर्थ थे, इन्होंने बताया था कि भाई सीखना विकास की प्रक्रिया है कि जो जैसे जैसे इंसान का, व्यक्ति का या बच्चों का विकास होता चला जाता है वैसे वैसे वो सीखता चला जाता है। ये बात दरअसल में ठीक भी है कि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बताई थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि भाई जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है सीखना विकास की प्रक्रिया है कि जैसे जैसे विकास होता जाता है इंसान का वैसे वैसे वो चीज़ों को सीखता चला जाता है। उसके बाद 6 क्वेश्चन जो है वो इस तरह रहेगा कि 6 क्वेश्चन में डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है वो संबंधित है। जो डिसलेक्सिया जो बेसिकली होती है वो पठन विकार, इसको रीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को रीडिंग में डिसऑर्डर है, रीडिंग में अगर किसी का डिसऑर्डर आता है तो वो डिसलेक्सिया में आएगा। और अगला जो प्रश्न है हमारा 7, उसमें बताया गया है कि डिसग्राफिया संबंधित है। तो डिसग्राफिया जो होता है ये लर्निंग डिसऑर्डर होता है और ये राइटिंग से संबंधित होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। और इसके साथ साथ एक और आता है डिसकैलकुलिया, वो जो होता है वो गणित से संबंधित होता है। तो ये 3 ही डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं ज़्यादातर। फर्स्ट में डिसलेक्सिया जो सीधा डायरेक्ट आंसर मारेंगे रीडिंग में। और अगर आ जाता है डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि राइटिंग डिसऑर्डर लिखना है, लेखन। अगर आप लेखन सही तरीके से नहीं कर पाता कोई बच्चा तो इसका मीनिंग क्या है, इसको डिसग्राफिया है। अगर वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाता तो उसको क्या है, डिसलेक्सिया। अगर एक और आता है इसमें डेस्कैलकुलिया, वो जो होता है वो जो मैथ में कमज़ोर होते हैं बच्चे उनके लिए यूज़ किया जाता है वो डिसऑर्डर्स। और अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रहेगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के अनुसार कहता है कि रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है? जो प्रोफेसर रोस थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे रोस, उसने कहा था कि अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, तो जो रोस थे उसने मिथ्या परिपक्वता काल जो कहा था वो बाल्यावस्था को कहा था। इसने बाल्यावस्था को ये बताया था कि बाल्यावस्था जो है वो कैसी स्टेज है, मिथ्या परिपक्वता की स्टेज होती है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आता है, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी थी? तो जेंडर स्कीमा थ्योरी को बेसिकली SL बेन ने दिया था इस थ्योरी को, और ये थ्योरी काफ़ी फेमस थ्योरी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वो आता है
प्रश्न नंबर 10, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? जैसे हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मान लीजिए किसी सिचुएशंस में कोई परिस्थिति आती है, उसमें किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसी को उस स्थिति में उनके फिर से होने की स्थिति जो है, फिर से होने की संभावना होती है। तो ये आदत भी होती है इंसान की, जो रिपीटर्स करता है। और ये जो सीखने का नियम पूछता है किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किए थे और उसको बंद करके रखा था इसने, और उसके बाद उस पर एक्सपेंड करे, और तब इसने बताया था कि प्रतिक्रियाएं जब हम बार बार करते हैं तो हम उनको सीख जाते हैं, और दूसरी जो परिस्थितियां जब आती हैं तो हम उनको लागू करते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चंस तो हमने आज कवर किए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम हर रोज़ इस सीरीज़ में 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चाहते हैं कि कंटेंट आपको मिलता रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।